Welcome all of you to online classes. Today I will teach you poem number 5, A Roadside Stain, written by Robert Frost. Here the nature's poet Robert Frost describes those small and old houses on the roadside where people have put out the new seed of their houses so that those people can live their livelihood. It was made for the purpose to earn some money from city folk who passed through the road before the stand. A roadside stand, सड़क किनारे बना हुआ अड्डा या स्टैंड. Written by Robert Frost. About the poet, Robert Frost is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people, and landscapes. His poems are concerned with human tragedies and fears and reaction of the complexities of life, and his ultimate acceptance of his burdens. Stopping by woods on a snow evening, bridges, mending walls are a few of his well-known poems. In the poem A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. रॉबर्ट फ्रोस्ट 20वीं शताब्दी के एक प्रतिष्ठित कवि थे. रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो है यहाँ पर पात्रों को जो है सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बारे में, पात्रों के बारे में, लोगों के बारे में, मानव दुख और संताप और परेशानियों के बारे में बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया. कवि ने जो है पद दलित लोगों के जीवन को जो है बड़ी सहृदयता के साथ, बड़ी मानवता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या आप सड़क किनारे बने स्टैंड पर कभी रुके? आपने वहाँ क्या देखा और जो है आपने क्या महसूस किया? आपने उससे क्या शिक्षा ली? ये सभी कुछ बातें जो है इस पोएम के अंतर्गत बताई जाएंगी. सड़क किनारे स्थित बना हुआ स्टैंड या अड्डा. नाउ लेट अस स्टार्ट अ पोएम. द लिटिल ओल्ड हाउस वाज out with a little new seed in front at the edge of the road where the traffic sped. In front of the edge was out, extended, बढ़ा दिया गया था. sped का मतलब होता है past tense of speed, तेज गति के साथ जाती थी. यानी कि सड़क के किनारे the little old house was out with a little new seed in front of the edge of the road where the traffic sped. सड़क के किनारे सामने एक छोटा सा पुराना सा मकान था जिसका जो है जिस पर नया छत या नया सीट डाल करके उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया गया था. इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. और जो है वहाँ पर सड़क पर बहुत जो है यातायात था. वहाँ पर जो है सड़क पर जो है वाहन रुकने का जो है अड्डा था. लोग जो है क्या करते, अपनी गाड़ियों से जो है उस अड्डे तक जो है पहुँचते. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. अ रोड साइड स्टैंड, यह जो वाहन रुकने का जो अड्डा है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड. पैथेटिकली प्लीड का मतलब होता है विद पिटी. प्लीड का मतलब प्लीडेड, विनती करता था. रोड साइड स्टैंड, यह जो है विनती करता था, करुणा के साथ जो है विनती करता था कि जो है उसके लिए भी कुछ जो है धन की व्यवस्था की जाए. वह करुणा के साथ कुछ पैसे के लिए विनती करता था. लेकिन ऑथर पोइट कह रहे हैं इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. इट वुड बी नॉट फेयर, फेयर का मतलब उचित. यह जो है कहना उचित नहीं होगा कि यह अड्डा जो है क्या कर रहा है. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना उचित नहीं होगा फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, यानी कि चैरिटी, भिक्षा. यह जो है भिक्षा के लिए जो है
क्या कर रहा है, लोगों को जो है भिक्षा के लिए जो है विनती कर रहा है, या विनती की भिक्षा लोगों से कर रहा है, डोल ऑफ ब्रेड। और दूसरा अर्थ है यह जो है रोटी के लिए जो है विनती कर रहा है लोगों से, या जो है करुणा के साथ यह किसी से कुछ मांग रहा है। ऐसा जो है कहना उचित नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। बट सम ऑफ द मनी, लेकिन जो धन होता है, जो कैश होता है, वह जो है पूरी तरीके से उसका जो प्रभाव होता है, फ्लो सपोर्ट्स, जो है उसका प्रभाव देखा जाता है कहाँ पर, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। फ्लावर ऑफ सिटीज़ यानी कि सोफिस्टिकेटेड पीपल ऑफ द सिटी, नगर के संभ्रांत लोगों को धन का प्रभाव क्या करता है, विदरिंग फेंट यानी कि फेडिंग कोलैप्स, मुरझाने से और मूर्छित होने से नगर की जो है संभ्रांत लोगों को यह जो है पैसा बचाता है। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। और इस प्रकार से नगर के संभ्रांत लोगों को यह जो है जो पैसा है वह डूबने, सिंकिंग करने से, और विदरिंग फेंट मुरझाने से और मूर्छित होने से जो है यह बचाता है। द पॉलिश ट्रैफिक फास्ट विद द माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है न्यू ब्राइट व्हीकल्स, नई चमकीली कारें, विद अ माइंड अहेड यानी कि गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे आगे की ओर चली जाती हैं। जो चमकीली कारें हैं, नई चमकीली कारें अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए वहाँ से सीधे आगे की तरफ जो है वह गुजरती थी। या वे जो है द पॉलिश ट्रैफिक फास्ट विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और यदि वो एक क्षण के लिए वहाँ पर रुकते, देन आउट ऑफ सॉर्ट, यदि वे जो है एक क्षण के लिए सड़क किनारे पर रुक जाते तो अपनी नाक भौं को चढ़ाते। आउट ऑफ सॉर्ट ये फ्रेज है, और इसको जो है यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है कि वे लोग जो है अपने नाक भौं को चढ़ा देते। आउट ऑफ सॉल्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, एंड हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, और भद्दे रंगे हुए साइन बोर्डों पर जिन पर जो है एन और एस गलत ढंग से लिखे गए हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ गलत डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, इन्होंने जो है क्या कर दिया, एन टर्न रॉन्ग, एन एस टर्न रॉन्ग, एफ हैविंग लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ऑफर्ड फॉर सेल, इन्होंने जो है क्या कर दिया, हैविंग लैंडस्केप मार्ड, इस भू दृश्य के सौंदर्य को जो है इन्होंने खराब कर दिया या बिगाड़ दिया। इन जो है भदे रंगे गए साइन बोर्डों पर नॉर्थ और साउथ गलत तरीके से लिखे गए हैं या गलत डायरेक्शन में दिखाई गए हैं, इन्होंने जो है प्राकृतिक सौंदर्य को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ऑफ हैविंग ए साइड मूवमेंट आउट ऑफ सॉर्ट at having a landscape marred with the artless paint of science with and turned wrong and turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, offered, वहाँ पर जो है इन लोगों के द्वारा जो है सेल के लिए जंगली बेरियाँ जो है ला दी गई हैं, और जो है उनको किस में रखा गया है, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के डिब्बों में, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के जो है जो डिब्बे हैं उनमें जो है ये जो है रखे गए हैं जंगली बेरों को बेचने के लिए। और भी कुछ चीज़ें वहाँ देखने को जो है मिल रही हैं। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वार्स, टेढ़ी गर्दन वाले सुनहरी जो कद्दू हैं जिन पर सिल्वर वार्स जो है निकले हुए हैं, यानी कि सफ़ेद रंग की जो है कीलक जो है उन पर उभरे हुए हैं, वो भी वहाँ पर जो है मौजूद हैं। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वार्स, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वतीय दृश्यों में जो है सौंदर्य जो है खूब पाया जाता है। पर्वतीय जो है क्षेत्रों में ये जो है सौंदर्य अच्छा पाया जाता है। यू हैव द मनी, ऑथर कह रहे हैं यदि आपके पास पैसा है, कवि कह रहे हैं यदि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, बट इफ़ यू हैव वांट टू बी मीन, यदि आपके पास पैसा है और आप उसको खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो जो है पोइट ने कहा यू हैव द मनी इफ़
बट इफ़ यू हैव वांट टू बी मीन, आपके पास पैसा होते हुए भी आप कंजूसी दिखाते हैं, तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, तो आपने अपना ये धन जो है क्यों इकट्ठा कर रखा है अपने पास, दुर्भाग्य से गो अलोंग, और दुर्भाग्य से जो है आप आगे बढ़ जाते हैं, पैसा खर्च नहीं करते और दुर्भाग्य से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो पोइट कहते हैं द हाल्ट टू द सीनरी वुडंट बी माइंड कंप्लेंट, तो जो है मेरी शिकायत यह है कि आपने सुंदर दृश्य को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि क्या, सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, आपने ट्रस्ट करना, विश्वास करना, सौरो का मतलब होता है दुख, आपने जो है अड्डे पर रहने वाले लोगों के विश्वास को अकथनीय हानि पहुंचाई है, उसका जो है कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो है उन्हें आशा थी कि लोग जो है उनसे कुछ खरीदेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं खरीदा, अतः उनके विश्वास को जो है क्या पहुंचा, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, इसलिए जो है उनके विश्वास को अकथनीय जो है पीड़ा पहुंची है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी हैव आवर रोड साइड स्टैंड, नगर से दूर यहाँ सड़क किनारे हमने जो है यह बस अड्डा जो है बनाया है, और जो है क्या है, यह जो है हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और जो है हम जो है इस चाहत में हैं कि नगर से जो है थोड़ा पैसा आए इसके विकास के लिए, ताकि जो है क्या हो जाए, ग्रामीण जीवन में की जो है जीवन स्तर में कुछ सुधार हो सके। टू आस्क सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, नगर से भी कुछ पैसा हमारे हाथों में आए, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, ताकि हम भी जो है ट्राई कर सकें शहर का पैसा हमारी बीइंग को कैसे एक्सपेंड करता है, शहर का पैसा जो है इस ग्रामीण जीवन को जो है कैसे जो है सुधारता है, हम भी जो है इस चीज़ को देखें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिसेस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू कीपिंग फ्रॉम अस, यानी कि जो है ग्रामीण जीवन को सुधारने के लिए जैसे फिल्मों में प्रॉमिस किया जाता है, वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कहा जाता है कि जो है क्या, द पार्टी इन पावर, जो है पार्टी सत्ता में होगी, सरकार में होगी, वह जो है इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वह जो है उस वचन को जो है पूरा करेगी। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, इट इज़ इन द न्यूज़, इट इज़ हर्ड, ऐसा कहा जाता है, पिटीफुल किन का मतलब पीपल हु आर इन ऑब्जेक्ट ऑफ पीटी, लोगों को जो दया के पात्र स्थान हैं, मर्सीफुली गैदर्ड असेंबल्ड विद मर्सी, करुणा के साथ जो है एकत्र किया जाएगा उन लोगों को, यानी कि ऑथर कह रहे हैं इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, समाचार सुनने में आया है कि दया के पात्र जो ये स्थान है, इन लोगों की ये जो ज़मीन है उसे खरीद लिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, आर टू बी ब्रॉट इन मर्सीफुली गैदर्ड इन, और जो है सहानुभूतिपूर्वक जो है लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, टू लिव इन द विलेज, जो है इन गाँवों में रहते हैं, और यहाँ पर अब क्या बनेगा इनके रहने वाले स्थान पर, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, यहाँ पर जो है थिएटर बनेंगे, स्टोर बनेंगे, वेयर दे वुडंट हैव टू थिंक देमसेल्फ एनी मोर, जिससे जो है इन लोगों को अपने बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, वाइल ग्रीडी गुड डूर्स बेनिफिशर्स हु वांट मोर मनी पावर फूड, इन लोगों को जो है क्या, इस प्रकार से वाइल ग्रीडी गुड डूर्स, ऐसे परोपकारी जो लालची लोग हैं वे जो है लोगों को क्या दिखाएंगे, वाइल ग्रीडी गुड डूर्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये लालची लोग जो है उनको बेनिफिसेंट दिखाएंगे कि हम तुम्हें लाभ का मानदंड जो है देंगे, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स इनफोर्सिंग
स्वार्म ओवर देयर लाइफ्स का मतलब होता है मूव ओवर द लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में मंडराना। ये लोग जो हैं बड़ी संख्या में जो है इन ग्रामीण लोगों के ऊपर जो है उनकी ज़मीन को कब्जाने के लिए बड़ी संख्या में मंडराते रहते हैं। देयर लाइफ्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनके जीवन में ऐसा दिखाते हैं ज़बरदस्ती कि हम तुम्हें जो है लाभ दिला रहे हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। आउट ऑफ देयर विट्स का मतलब क्या, उनको मूर्ख बनाकर, उनको जो है आउट ऑफ देयर विट्स, उनको मूर्ख बनाकर ये बात कहेंगे कि हमने जो है कैलकुलेट कर दिया। शूट ऑफ देयर आउट ऑफ विट्स की जो है टू शूट का मतलब दुख से मुक्ति दिलाना, उनके दुख से जो है हम उन्हें मुक्ति दिला रहे हैं। वे इस प्रकार से जो है कैलकुलेट करके जो है उन लोगों ग्रामीण लोगों को बताएंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनको मूर्ख बना करके, एंड बाय टीचिंग देम, और उनको सिखाएंगे हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, कैसे जो है स्लीप किया जाता है, ऑल डे पूरे दिन भर कैसे सोया जाता है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन एंसेंट वे, और जो है प्राचीन तरीके से रात में सोने की जो आदत है उनकी, उसको जो है ये जो है लालची परोपकारी लोग उसको जो है नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। समटाइम्स कभी कभार मैं स्वयं सोचता हूँ कि जो है आई कैन हार्डली बियर, मैं मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच लॉन्ग चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है क्या, मूर्ख और अपरिपक्व तीव्र इच्छा। कभी कभी जो है मैं जो है स्वयं सोचता हूँ व्यर्थ और मूर्ख अपरिपक्व जो तीव्र इच्छा का मेरे मन में यह विचार है उसको मैं मुश्किल से ही सहन कर पाता हूँ। आई कैन हार्डली बियर, मुश्किल से जो है सहन कर पाता हूँ। द सैडनेस दैट लर्स नियर द ओपन विंडो दियर। द सैडनेस, उनकी जो है खुली खिड़की के पास एक दुख जो है छिपा पड़ा रहता है। देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो है वह दुख सारे दिन लगभग खुली प्रार्थना में उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। फॉर अ स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की तेज आवाज़, स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक की जो है स्क्वेल का मतलब लंबा तीव्र शोर। अ हाई लॉन्ग पिच्ड नॉइज, तीव्र लंबा जो है गाड़ी का जो है जो ब्रेक का शोर है वह जो है रुकने की आवाज़ जो है वहाँ पर सुनाई पड़ती है। फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड अ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़, तीव्र जो है ब्रेक की आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ती है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, हजारों जो है वहाँ पर स्वार्थी मालिकों की हजारों कारें वहाँ से जो है गुजरती हैं, वो जो है वहाँ से जो है डिपार्चर होती हैं, गुजर जाती हैं, आगे निकल जाती हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर प्रोसेसर, व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, उनमें से जो है एक स्वार्थी मालिक ये पूछता है किसान की फल और सब्जी की क्या कीमत है। फिर जो है एन वन डिड स्टॉप एन ओनली टू प्लो अप ग्रास, और फिर एक कार और रुकती है केवल जो है घास को उलटने के लिए। एंड यूजिंग द यार्ड टू बैक टू टर्न अराउंड, केवल जो है आंगन में जो लंबा चौड़ा स्थान है वहाँ पर उस पर जो है अपनी गाड़ी से यू टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। एंड अनदर टू आस्क, फिर जो है एक कार मालिक और रुकता है, पूछता है द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, यह जो है जो रास्ता है वह जो है कहाँ की ओर जाता है, वह भी जो है सीधे वहाँ से फिर निकल जाता है केवल ये पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, फिर जो है एक जो है क्या स्वार्थी मालिक जो है वहाँ पर जो है रुकता है और पूछता है क्या एक गैलन गैस का जो है मिल जाएगा। दे कुडंट दिस क्रॉसली, लेकिन दुर्भाग्य से, ये वर्ड पहले भी आया, दुर्भाग्य से उनके पास जो है गैलन ऑफ गैस नहीं होता है। उनके पास क्या नहीं होता है, गैलन ऑफ गैस, एक गैलर जो है गैस का नहीं होता है, वे गैस नहीं बेच सकते हैं। दे हैड नन डिड नॉट इट सी,
क्या वो स्वयं जो है इसको नहीं देखते कि उनके पास गैलन ऑफ गैस नहीं है? 4 स्वार्थी मालिक जो है वहाँ पर रुकते हैं। एक ने जो है केवल प्राइस पूछा, दूसरे ने यू टर्न लिया, कुछ खरीदा नहीं, तीसरे ने जो है रास्ता पूछा लेकिन लिया कुछ नहीं, चौथे ने जो है ऐसी चीज़ पूछी जो उनके पास है नहीं, जो स्वयं भी देख रहा है। गैलन ऑफ गैस पूछा कि जो कि उनके पास जो है भी नहीं। This grossly they had none, did not it see, no in country money, the country scale of gain, no in country money, country का मतलब रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, स्केल ऑफ गेन, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का जो मानदंड है नहीं, देहात के धन में लाभ प्राप्ति का अंश मात्र भी जो है के बराबर भी नहीं है। देहात नहीं, देहात के धन में लाभ की प्राप्ति का जो है जो अंश मात्र भी जो है नहीं है, यानी कि शहर का धन इनको बिल्कुल भी जो है प्राप्त नहीं होता है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्वेसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। द रिक्वेसिट का मतलब होता है अपेक्षित, नेसेसरी, लिफ्ट ऊंचा स्तर, द कंट्री यानी कि गांव के लोग, पीपल ऑफ द रूरल एरियाज, एसेंशियल उनकी जो आवश्यकताएं हैं। दी रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जो है संभव नहीं है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, तो कभी जो है उनकी जो है क्या बनना चाहता है? द वॉइस ऑफ द कंट्री, उन ग्रामीण लोगों की आवाज़ बनना चाहता है। सीम्स टू कंप्लेन, और जो है कंप्लेन करना चाहता है। कभी जो है देहात लोगों की शिकायत जो है कहता है कि मैं उनकी आवाज़ बन कर के आप लोगों से जो है कंप्लेन दर्ज करता हूँ, शिकायत व्यक्त करता हूँ। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इनटू द सीन, और जो है फिर जो है मैं क्या करूँगा, दूसरे दिन जो है अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा तो जो है पोइट कहते हैं आई वंडर नाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है बड़े आश्चर्य के साथ जो है मैं रह जाऊँगा कि मैं तुम्हारा आह्वान करूँगा, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम जो है मेरी परेशानी से छुटकारा मुझे दिला सको। एंड ऑफर टू पुट देम जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मेरे कष्ट से मुझे जो है छुटकारा दिला पाओ। कभी जो है यहाँ पर जो है पोइट जो है इस बात को व्यक्त करता है कि मैं जो हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार करने में जो है मेरी मदद करो, मेरी आवाज़ बनो, ताकि जो है इन ग्रामीण जीवन लोगों का जो है जीवन स्तर उठ सके और ये लोग जो है अपने जो है उस जो है परिवेश से बाहर आ सके। इट मीन्स द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल इज़ वेरी मिजरेबल बिकॉज दे हैव लैक ऑफ मनी। इट इज़ money that can lift their life's standard, but which is not there. This is why the spirit of the rural people remained depressed because of their poverty, and poverty always check into the way. Here the poet wishes to realize the rural people of their pain at one stroke. एक ही झटके में जो है इन रूरल पीपल के जो है कष्टों को कभी जो है क्या करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। एंड आफ्टर देन नेक्स्ट डे व्हेन द पोएट कम्स टू हिज सेंसेस ही थिंक्स इफ अनदर पर्सन कम्स टू हिम एंड ऑफर्स टू पुट हिम जेंटली, दूसरे दिन जो है कोई लोग जो है उनके पास आए और जेंटली रूप से आउट ऑफ हिज पेन उनके कष्टों को जो है दूर करे। दिस आइडिया मेड हिम चेंज हिज माइंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है समझ गए होंगे और जो है यहाँ पर जो है हमारा पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। वर्ड मीनिंग्स एंड समरी को जो है ध्यान से पढ़िए। सारा जो है सारांश जो है इसमें दे रखा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे मैंने नोटिस कर रखे हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटिस कर लीजिए। एंड उम्मीद करता हूँ आई होप आप जो है पूरी पोएम को जो है अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ओके, बाय एंड बेस्ट।